आज हमारे पास में उत्तराखंड से शोभाराम प्रजापति है। शोभाराम प्रजापति भारतीय जनता पार्टी में माटीकला बोर्ड के उपाध्यक्ष थे और उनसे हम आज बातचीत करेंगे, उनसे चाय पर चर्चा करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है, समाज के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में। यह भी बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी समाज को कितनी भागीदारी दे रही है और किस तरह भागी दे रही है आने वाले चुनाव में उत्तराखंड में क्या रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड में काफी उठक पटक चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। शोभाराम जी, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस सरकार कह रही है कि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार ही आएगी, भारतीय जनता पार्टी को आप कहीं ऐसा पता नहीं रह पाएगा? विपक्ष का काम है तो कहना नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी का किस क्षेत्र में मुकाबला करना चाहते हैं? कांग्रेस का तो कोई नाम तक नहीं है वहाँ कांग्रेस खुद अपना घर संभाल हरीश रावत को वो भी जाते खुद पहुंचे। आपकी सरकार को बार बार मुख्यमंत्री बदलने पड़ रहे हैं, बार बार मंत्री बदलने पड़ रहे हैं। तो एक मेरी सरकार ऐसी है, मुख्यमंत्री बदल के भी अपना काम ये नहीं कर सकता कि क्यों बदला है। तो हमारी सरकार में तो आज आपको मुझे क्या काम दिया, कल आज लोकेश जी है और उन्होंने भेंट का साल का पालक बना दिया। तो मेरी सरकार का ये पता नहीं किसको कहाँ काम करना है, तो जिसकी जहाँ जरूरत है वहाँ काम को भेजती है। कांग्रेस ने थोड़ा सा पंजाब में बदलना चाहा तो कितना जोखिम बदलना, मेरी सरकार ने 2 मुख्यमंत्री बदले और किसी पहले ने, दूसरे ने, तीसरे ने कोई ये कहा मुझे क्यों बदल दिया। जनता तो कह रही है कि आप अपनी छवि सुधारने के लिए इस तरह का कार्य करते हैं। छवि तो हमारी पहली बात तो सुधर रही है, काम इतना किससे लेना है। ये हमारा ऊपर का जो नेता है, नायक जो हमारे हैं, वो चाहते हैं कि साथ में सब कितने दिन तक कहाँ किस सीट पर काम करें। ऐसा नहीं है कि छवि सुधार, छवि पहले में कभी बताओ जरूरत है, दूसरे में बताओ, तीसरे में अभी आए वो युवा चेहरा दिया। युवा की डिमांड थी कि युवा चेहरा प्रदेश में आना चाहिए, क्योंकि युवा आज हमारा जो देश और प्रदेश को चलाने का युवा शक्ति के हाथ में है। हर आदमी चाहता है कि युवा अगर कोई होगा तो वो बहुत तेजी से काम करेगा और वो दिखाई भी दे रहा है। जब से हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी आए हैं तो युवा का एक अलग ही जो है चर्चा है और उसने डिसीजन भी बहुत ज़्यादा लिए, तो इसलिए धामी जी को कारण। माटीकला बोर्ड में आप रहे, माटीकला बोर्ड में प्रजापति समाज की क्या स्थिति है उत्तराखंड में, किस तरह से डेवलपमेंट हो पाएगा माटीकला बोर्ड? माटीकला बोर्ड में मेरी सरकार का बहुत ध्यान है और इस मेरे कार्यकाल में मेरे 2 प्रशिक्षण केंद्र मानने पर रुड़की में शुरुआत हो गई है, काशीपुर में लगना है। 250 मशीनें जो गूंथने की मशीन है, अब तक केवल हमारी सरकार चार्ज लेती थी, तो मैंने डिमांड करी थी कि चार्ज देना कोई जरूरी नहीं है, चार्ज तो बहुत छोटा ही था। हमारा जो ज़्यादा जो समय खराब होता है, जो हमारी समय और मेहनत माटी को तैयार करने में लगती है, तो मेरे मुख्यमंत्री ने तुरंत कहा कि वाकई बिल्कुल सही करें। मैं 250 मशीनें थी, हमारा आने वाली है, बजट उसका आ चुका, बहुत जल्दी ही समाज में सिल जाएगी। मेरा मन है कि हम हर गांव में एक मशीन दें, तो उससे क्या है कि एक दिन इसके चलेगी, एक दिन इसके चलेगी, तो पूरे गाँव का एक मशीन कर देंगे। आने वाले समय में और बढ़ा देंगे, फिर एक गाँव में 2 या 3 कर देंगे। इस तरह हमारी योजना है। 150 चाक आने वाले हैं, 150 चाक खादी ग्राम बोर्ड से आने वाले हैं, उनका सबका बजट आ गया है। कोई शायद इस महीने या अगले महीने में उनको बढ़ जाएगा। और माटी पर जो मिट्टी की डिमांड थी, हमारे यहाँ मिट्टी की बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। मिट्टी की डिमांड भी मेरे मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मानी थी कि जब मैं मशीन दे के क्या करूँगा, जब उनके पास मिट्टी नहीं होगी तो उसमें मिट्टी सबसे पहले डिमांड करते हैं। मिट्टी मुझे कल ही देगा, परसों देगा, मुझे फोन आया कि अब जो फाइल आपने चलाई थी देहरादून में, उस मिट्टी के सर्वे के लिए वहाँ पहुँच गई। अब आगे माटीकला बोर्ड क्या करने जा रही है जिससे कि कुम्हार समाज का सर्वांगीण विकास हो? कुछ संगठन तो यह भी कह रहे हैं कि माटीकला से कुम्हार समाज का कोई विकास नहीं होना है, ये सब सरकार का एक ठोस फंडा है। भारतीय जनता पार्टी तरह तरह की जातियों को बांटने के लिए नाई को केश कला बोर्ड, बढ़ई को लकड़ी कला बोर्ड और इसी तरह कुम्हार समाज को माटीकला बोर्ड देगा। समाज को शिक्षा और रोजगार से रोकना मैं मुख्य उद्देश्य है। जो इस बात को कह रहा है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। माटीकला बोर्ड या नाई का बोर्ड या अन्य का बोर्ड से मैं इसलिए सहमत हूँ, जो बच्चा हमारे समाज का अच्छा पढ़ता होगा, IAS बनना चाहता होगा, MBBS बनना चाहता होगा, कुछ और बनना चाहता होगा, तो उसे कौन होगा? वो इस तरफ जाए
और जो ये सब काम उनके लिए हैं जो अंतर्गत, जो लास्ट में बैठे हैं, जो उठ नहीं पाया, ये उन लोगों के लिए वोट है, ना कि किसी परिवार का बच्चा बहुत अच्छा पढ़ा उसे थोड़ा ये तो माटी बना पाए मान लो पढ़ नहीं रहा, किसी कारण से वंचित रह गया। और मैं कह रहा आज जो माननीय मोदी जी का एक मिशन है, आज नाई के काम में क्या दिक्कत है? नाई का जिसका धन का सैलरी में 5 से 10 हजार रुपये पर डे की बात करो। अब कुम्हार के काम में क्या दिक्कत है? ऐसे कि जो कुम्हार बर्तन बना रहा है उससे जाके बात करो, अगर वो अपनी बर्तन बना रहा है उससे जाकर बात करो। आज कितनी डिमांड हमारे बर्तन की है। अब मैं कह रहा कि मेरा समाज इससे मुझे ये डर लग रहा है कि मेरे समाज के बच्चे जो आपने कहा कि उससे मुझे लेकर हम बेटे करके बच्चा अगर माटी के बर्तन बनाने तो 8-10 हजार फैक्ट्री मिल रही उससे 100 गुना अच्छा है। 25-30 हजार की आज के मिलेगा अगर बर्तन बनाने। क्या इसे उद्योग का दर्जा दिया जा सकता है? 100% उद्योग का दर्जा हमारी सरकार दे रही है और मैं दे नहीं रही, ये तो आपसे छीन चुका है। दक्ष प्रजापति मंदिर पर लगातार आजकल आंदोलन हो रहे हैं। दक्ष प्रजापति मंदिर का नाम बदलने पर उत्तराखंड में एक टीम तैयार हो गई है जो कहते हैं कि दोबारा इसका नाम दक्ष प्रजापति के नाम से करा दिया जाएगा। इसमें आपको कहां तक सच्चाई लगती है? बिल्कुल, अगर जिस तरह की मुहिम अब चलाई आप लोगों ने, मेरे समाज में जो मुहिम चली है, इससे मुझे लगे कि कोई रोकने वाला नहीं है, उस पर लिखना ही पड़ेगा। तो बहुत पहले से उठ गया था लिखा, पर वो उतने रेस से नहीं चला पाए। पर जिस तरीके से आज समाज की समझ में आ रहा है, मैं भी यही रखा था विचार, राज्य में यही कहे कि दक्ष प्रजापति जो चला रहे तो नाम मिटाने की तो हमारी संस्कृति को मिटाना चाहिए, तो ये मिटनी नहीं चाहिए, तो नाम उस पर वही लिखना चाहिए। आप सरकार में हैं, सरकार में इस तरह की बात क्यों नहीं? मनोज जी, किस तरह आप महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे आने वाली सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी की रहेगी या फिर एक बार फिर समाजवादी पार्टी का पाला यहाँ से जीत जाएगा जैसे पिछली बार चुनाव में थी? हमारा यकीन है, हमारा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे और मोदी जी और योगी जी की नीतियों पर हम पूरे उत्तर प्रदेश में 325+ सीटें लेकर आ रहे हैं। और सहारनपुर की सीट से अगर आपका आशय है तो सहारनपुर की सीट पे हम लोग आज चाहे की चर्चा में रहे, उन्होंने बताया कि समाज आगे बढ़ रहा है, राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। आपको कैसा लग रहा है, कितनी पार्टियों में भागीदारी ले रहा है प्रजापति समाज? प्रजापति समाज भागीदारी ले रहा है, लेकिन जितना पता है प्रजापति समाज पर इस पार्टी में अत्याचार होते हैं। जैसे कि चाहे वो मैनपुरी में 5 आदमियों को जिंदा जला दिया गया हो या फिरोजपुर की घटना हो, कोई भी मतलब धरने प्रदर्शन भी किए। हमने हमारी संगठन है जो समिति का हमारा आंदोलन प्रजापति सेवा समिति, उन्होंने भी संगठन किए। लेकिन जितने अत्याचार, ऐसा क्यों लगता है हर सरकार में इस तरह के अत्याचार होते हैं, पहले भी हुए हैं? जो समाज का पार्टी जीत करेगी उसी पार्टी को अगली बार फिर प्रजापति समाज वोट देगा। आपको जैसे कि जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी को आज तक प्रजापति समाज साथ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हुआ आया है। भारतीय जनता पार्टी को भी अब सोचना चाहिए कि इस समाज का उद्धार कैसे हो और इस समाज को किस तरह मुख्य धारा से जोड़ा जाए।